अच्छा भैया, हमारे पास ये होस्टिंग के लिए प्रोजेक्ट मौजूद है और इसकी होस्टिंग करनी है हमें स्मार्टर ASP.NET पे। तो हमारे पास ऑनलाइन ऑक्शन का ये प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे पास ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हम होस्टिंग प्लेटफॉर्म किसको यूज़ कर रहे हैं? स्मार्टर ASP.NET को। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले स्मार्टर ASP.NET पे आना है और यहाँ पर इस वेबसाइट को एक्सेस कर लेना। और इस वेबसाइट को एक्सेस करने के बाद यहाँ से गेट स्टार्टेड करना। और गेट स्टार्टेड करने के बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, जैसे हमारे पास 60 डेज़ फ्री ट्रायल होता है होस्टिंग फ़ीस। तो यहाँ पर $0 है, तो यहाँ पर अभी कोई होस्टिंग फ़ीस नहीं होगी। 60 आफ्टर 60 डेज़ फिर फ़ीस पे करनी पड़ेगी। सही। तो यहाँ पर हमने मेंबर इन्फॉर्मेशन में लॉगिन नेम डिसाइड करना। तो मैं जैसे यहाँ पर सैयद123 इस तरीके से नेम देता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम चेंज करते हैं। फोर टू सिक्स। और यहाँ पर हम देते हैं ईमेल सैयद जाजिब 46। और इसके बाद इसी ईमेल की कंफर्मेशन। सही। तो हमने ईमेल दी यहाँ पर इस तरीके से, और इसी ईमेल की कंफर्मेशन हमने करी यहाँ पर, और देन पासवर्ड एंटर किया, चूज़ योर ओन किया, और यहाँ पर हमने पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया और इसी को कंफर्म पासवर्ड किया। कंफर्म पासवर्ड में एंड देन सिक्योरिटी कोड ऐड कर दिया 7477। और यहाँ पर एफिलिएट आईडी होती है, किसी की एफिलिएशन अगर चाहिए तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसी को लिखे रहने देते हैं। और यहाँ पर साइन अप नाउ, तो यहाँ साइन अप करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास ईमेल वेरिफिकेशन कोड जनरेट होगा और उसी ईमेल वेरिफिकेशन हमें यहाँ पर करनी होगी। तो हम ईमेल पे आते हैं और देन इस ईमेल से मैंने किया था, तो यहाँ पर इसको लॉगिन करता हूँ। और इस पे आके वेरिफिकेशन हो जाएगी हमारी। यहाँ पर हमारे पास ईमेल वेरिफिकेशन या तो स्पैम में आ सकती है या डायरेक्टली आ सकती है। तो हम यहाँ पर स्पैम में चेक कर लेते हैं। स्पैम में हमारे पास आ रही है, तो यहाँ पर हम स्पैम में अकाउंट एक्टिवेशन के लिए यहाँ पर इसी ईमेल से यहाँ वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये रहा, प्लीज़ क्लिक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है और देन एक्टिवेशन करनी है। सही। तो यहाँ पर अकाउंट एक्टिवेटेड आ गया, अकाउंट एक्टिवेटेड और प्लीज़ लॉग इन। तो ये प्रोसेस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम यहाँ पर यूज़र नेम से लॉगिन करें सैयद426। और यहाँ पर पासवर्ड जो हमने मेंबर इन्फो में दिया था वो हमने एंटर करना है। और यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी कोड राइट साइड पर नज़र आ रहा है वो यहाँ पर एंटर करना है 6428 और देन साइन इन। तो हमारे पास ये अकाउंट स्क्रीन पे ले जाएगा और अकाउंट स्क्रीन पे हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट नेम 60 डेज़ फ्री ट्रायल एक्टिवेशन यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर आना है होस्टिंग्स पे, मेन होस्टिंग्स पे हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ, और इधर डोमेन्स का ऑप्शन है, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर आते हैं, हम इस होस्टिंग को ट्राई नाउ करते हैं एक्शंस पे। और ट्राई नाउ करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो हमें इंफॉर्मेशन देनी है
वो ये सब देनी है। होस्टिंग अकाउंट आईडी इसने खुद बनाई है, यानी कि जो हमारी डोमेन भी बनाएगा वो भी इसी के नाम से बनाएगा, Sayyad426-001। और यहाँ पर जो है FTP एंड वेब डिप्लॉय विल आल्सो यूज़ दिस पासवर्ड। तो यहाँ वो पासवर्ड देना है जो हमारे पास इस वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ होगा। तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड है, क्योंकि ये जो है हमारे विजुअल स्टूडियो प्रीव्यू में जब हम आएंगे और जब यहाँ पर डिप्लॉय कर रहे होंगे अपनी एप्लीकेशन को, तो वो यहाँ पर डिप्लॉय करने से पहले मांगेगा। तो वो चीज़ हमें प्रोवाइड करनी होगी। यूज़र नेम खुद एक्सेस करेगा और पासवर्ड आपसे ये वाला मांगेगा। यहाँ पर हमने पासवर्ड मेंशन किया, पासवर्ड अगेन मेंशन किया, और इसको हमने फर्स्ट वेबसाइट रूट फोल्डर नेम, ये साइट 1 है, साइट 1 ही रहने दें। और यहाँ पर हमने चेक मार्क कर दिया, आई अंडरस्टैंड दैट ऑल फेसबुक बॉट एंड फिशिंग। देन नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास होस्टिंग अकाउंट आईडी बन गई है, फर्स्ट वेबसाइट रूट फोल्डर नेम आ गया है, और देन इसको हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आफ्टर यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन इट मे टेक 1 to 3 मिनट्स। तो यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें वेट करना है कि यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट कर ले सबमिशन। देन फिर हमने डिफरेंट दूसरे एक्शंस परफॉर्म करना है। मैं कर रहा हूँ वीडियो को पॉज। तो यहाँ पर जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन हम इसको अगेन रीस्टार्ट करेंगे यहीं से। तो फाइनली हमारे पास इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, वी आर फाइनलाइजिंग योर होस्टिंग अकाउंट, प्लीज़ वेट एंड वी विल रीडायरेक्ट यू व्हेन फिनिश्ड। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेकंड्स दिखा रहा है कुछ, कि इतने सेकंड्स में हमारे पास टाइम लगेगा। तो ये ड्यूरेशन कंप्लीट होगा देन हमारे पास पूरा एक होस्टिंग प्लान फ्री 60 डेज ट्रायल का नज़र आ जाएगा। फाइनली जब हम ये कर लेंगे और वो रीडायरेक्ट कर देगा तो हमारी जो स्क्रीन होगी वो इस तरीके से कुछ शो हो रही होगी कि हमारे माई होस्टिंग अकाउंट्स में पहले हमने ट्राई नाउ किया था, तो अब ये स्टेटस एक्टिव शो कर रहा है। और हमारे पास इस लॉगिन आईडी से, और जो पासवर्ड है वो याद रखना है, वो लाजमी हमारे पास मौजूद होना चाहिए पासवर्ड, क्योंकि वो एक्सेस करना पड़ेगा। देन हम आएंगे कंट्रोल, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम कंट्रोल पैनल पे आएंगे, और कंट्रोल पैनल पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी। वो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमने यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। रूट फोल्डर नेम साइट 1 है जो हमने खुद डिसाइड किया था, ये हमारी होस्टिंग साइट लिंक आ गई है। इसको अभी हम अगर चेक करें तो यहाँ पर न्यू टैब ओपन करके यहाँ पर डालेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर इनका मैसेज आएगा कि जब हमारी साइट होस्ट होगी देन हमारे पास इस तरीके से पूरी एक्टिवेटेड साइट नज़र आ रही होगी। यहाँ पर पूल मैनेजर है, ये पूल मैनेजर इंपॉर्टेंट होता है डॉटनेट के लिए, इसको भी देखेंगे। पहले हम क्या करें, यहाँ पर शो वेब डिप्लॉय इन्फो, जैसा कि हम पासवर्ड सेट कर रहे थे और लॉगिन आईडी में उसने पूछा था होस्टिंग एफटीपी के लिए, तो वो इसीलिए था कि भाई ये वेब डिप्लॉय में हमें एक फ़ाइल मिलेगी और उसको इंपोर्ट करना होगा हमें विजुअल स्टूडियो प्रीव्यू में। सही, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और देन हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें पब्लिशिंग एक्सएमएल लेना है, यानी कि ये होस्टिंग का तरीका है कि आपका फोल्डर जो है वो पूरा क्या होता है, पब्लिश होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस उसको इस पब्लिश सेटिंग्स में फ़ाइल में सारी सेटिंग मिल जाती है कि वो इस होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे साइट रूट फोल्डर में आपका पूरा फोल्डर जो है वहाँ से बना के पब्लिश कर देता। तो हम गेट पब्लिश सेटिंग करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फ़ाइल आएगी, साइड में हमें नज़र आ रही है साइट 1 पब्लिश सेटिंग। सही, तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से ओपन करके भी चेक कर सकते हैं, और डायरेक्ट हमने आना है विजुअल स्टूडियो प्रीव्यू पे, और इसमें हमने मेन फोल्डर पे राइट क्लिक करके पब्लिश, और पब्लिश करने में हमें यहाँ पर ऐड अ पब्लिश प्रोफाइल, ऐड अ पब्लिश प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमें सबसे लास्ट में एक चीज़ नज़र आ रही है, इंपोर्ट प्रोफाइल, इंपोर्ट योर पब्लिश सेटिंग्स टू डिप्लॉय योर ऐप। तो वही पब्लिश सेटिंग जो हमने डाउनलोड करी है उसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट किया, ब्राउज़ किया, जो डाउनलोड हुई भी होगी हमारे पास पब्लिश सेटिंग, उसी को यहाँ पर जैसे ये नज़र आ रही है साइट 1 ओपन किया और देन फिनिश। तो हमारे पास इसमें इसने चेक मार्क आ गया ग्रीन के भाई ये वेब डिप्लॉय पब एक्सएमएल इसने कर दी है, और इसको हमने क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास इसने इंफॉर्मेशन गेट कर ली है कि IIS एप्लीकेशन क्या है,
रूट फोल्डर नेम क्या है और यूआरएल भी यहाँ पर दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली हमें नज़र आ रही हैं। तो हमें अब अगला काम क्या करना है, हमें अपना प्रोजेक्ट जो है वो इसी पे पब्लिश करना है। तो यहाँ पे हमें पब्लिश का बटन नज़र आ रहा है, हमने पब्लिश पे क्लिक किया। तो अब वो जो हम सेट करके आए थे पासवर्ड डिप्लॉय क्लाइंट का, वो हमें यहाँ पर देना है। यूज़र नेम खुद एक्सेस कर लिया है, तो हमने पासवर्ड एंटर किया, देन ओके। तो नीचे हमें यहाँ पर प्रोग्रेस शो हो रही है, ये कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्ली ये पूरा फाइनल होने के बाद हमारा जो पूरा फोल्डर है वो स्मार्टर ESP.NET पे पूरा पब्लिश हो जाएगा। और देन फिर हमें नेक्स्ट मूव करना होगा स्टेप पे SQL के MS SQL की सेटिंग हो रहा है। तो यहाँ पर प्रोग्रेस चल रही है, इसको यहाँ पर हम अच्छा जैसे हमारे पास पब्लिश कर रहे थे हम, पब्लिशिंग कंप्लीट हो गई हमारे पास। इस तरीके से आपके पास मैसेज आएगा पब्लिश कंप्लीटेड एट 12:09 PM और यहाँ पर इस तरीके से पब्लिश सक्सीडेड ऑन दिस डेट एंड टाइम। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, ये डायरेक्टली ओपन करेगा इस पब्लिशिंग साइट को। यहाँ पर हमारे पास पब्लिशिंग साइट पे इस तरीके से URL आ रहा है और ये जो हमारे पास आ रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड, ये किस लिए है कि भाई ये हमारे पास फ्री होस्टिंग में हमें एंटर करना पड़ेगा। जब भी किसी ब्राउज़र पे हम ओपन करते हैं तो हमें ये यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो हम ये कहाँ से देंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको हम करते हैं क्लोज़। और यहाँ पर एक मैसेज नज़र आ रहा है काइंडली बी एडवाइज्ड एट, तो यहाँ हमने क्लिक करना है पासवर्ड प्रोटेक्शन पे और पासवर्ड प्रोटेक्शन पे हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड इस तरीके से आ रहा है। तो यही यूज़र नेम और पासवर्ड हमने वहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यूज़र नेम दिया और यहाँ पर हमने पासवर्ड 60 डे फ्री ट्रायल इसको दिया, देन साइन इन। तो ये पब्लिशिंग हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास ओपन करेगा यूज़र अकाउंट पे। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, जब तक लोडिंग ले रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको क्लोज़ किया। अब अगला स्टेप ये है कि हमने डेटाबेस की सेटिंग करनी है। डेटाबेसेस में हमने क्या करना है, डेटाबेसेस में हमारे पास SQL रिपोर्टिंग, MySQL, MS SQL ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हमने MS SQL पे आना है और MS SQL पे आने के बाद हमने यहाँ से ऐड डेटाबेस करना है, क्योंकि हम न्यू डेटाबेस बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ऐड डेटाबेस में ये देखना है कि हमारे पास जो हमारा वर्जन है जिसमें हमने काम किया है SSMS पे, तो वो कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने MS SQL 2019, क्योंकि मेरे पास SSMS ये 2019 का मौजूद है। सही, तो ये काम हमने कर लिया सिलेक्ट। और देन हमने डेटाबेस नेम DB ये डिवाइड कर रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर हम नेम दे देंगे। मैंने यहाँ पर दिया ऑनलाइन ऑक्शन और डेटाबेस का पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पर स्पेसिंग बता रहा है कितना स्पेस हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है। तो ये कंप्लीट करने के बाद हमने इसको कर देना सबमिट। अच्छा, इसमें हमने लेटर्स यहाँ पर ये वाले अंडरस्कोर वगैरह सेट नहीं करना, दोबारा हम इसको रिमूव करके यहाँ पर सबमिट करते हैं। सबमिशन पे हमारे पास डेटाबेस क्रिएटेड ये मैसेज आ गया और यहाँ पर MS SQL मैनेजर में हमारे पास इस नाम से DBAB6DF ऑनलाइन ऑक्शन और MS SQL वर्जन नज़र आ रहा है। और यहाँ पर स्पेस हमें 1000 MB यानी कि 1 GB का स्पेस मौजूद है। तो अब अगला काम क्या है, हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग एग्जाम्पल्स मौजूद है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग एग्जाम्पल भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट होती है। और करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम यहाँ लोकली इस डेटाबेस को कनेक्ट करें। और लोकली डेटाबेस को कनेक्ट किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने एक ये कनेक्ट किया हुआ है अपने यहाँ वाले सर्वर से, तो हमें क्या करना है, हमें रिमोट जो हमारे पास यहाँ पर है डेटाबेस, इसको लेकर आना है यहाँ। तो उसके लिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है
ये हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। सबसे पहला काम क्या है कि हमने डेटा सोर्स, जैसे हम वहाँ लैब 112 लिखते हैं तो वो चीज़ डेटा सोर्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। दोबारा डेटाबेस इंजन पे आते हैं और यहाँ पर इसको हम चेंज करके यहाँ पर रिप्लेस इसको करते हैं। और देन फिर यहाँ पर हमने एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन की जगह विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, और यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमारे पास क्या होगा कि हमने यूज़र आईडी में, जैसे हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे होते थे तो हमने इसी को कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है। और देन पासवर्ड, पासवर्ड जो हमने एंटर किया था वही पासवर्ड हमने यहाँ पर रखना है जो हम डेटाबेस क्रिएट करते वक्त बना के आए थे। और रिमेंबर पासवर्ड कर देंगे चेक मार्क और देन कनेक्ट। तो हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रिमोटली स्मार्टर ESP नेट को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा और वहाँ से डेटाबेस को यहाँ पे एक्सेस कर लेगा। तो ये हमारे पास नीचे इस तरीके से हमारा डेटाबेस एक्सेस हो रहा है, जो यहाँ पर इसने सर्वर एक्सेस कर लिया और यहाँ पर डेटाबेसेस की लिस्ट आ गई। क्योंकि हमारे पास लोकली तो मौजूद है डेटाबेस और डेटाबेस का नाम हमने बनाया था जो उसके प्रीफिक्स के साथ ऐड हुआ था। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें अपनी स्क्रिप्ट चला के इसमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम डेटाबेस क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेटाबेस। जैसा हमारा पुराना डेटाबेस मौजूद है तो हमने यहाँ पर आना है विजुअल स्टूडियो पे और इधर आके पैकेज मैनेजर कंसोल पे आना है और यहाँ पे हमने लिखना है स्क्रिप्ट डैश माइग्रेशन डैश कैपिटल ID इम्पोर्टेंट एंड देन हिट एंटर। अब इस पे यहाँ पर होगा क्या, ये जो माइग्रेशन हमारे पास पूरी बनी हुई है इसी को देखते हुए पूरी माइग्रेशन को यहाँ पर क्रिएट करेगा और पूरी क्वेरीज जनरेट कर देगा और इन्हीं क्वेरीज को हमने क्या कर देना है, उस डेटाबेस में चला देना। बिल्ड स्टार्टेड हुआ, बिल्ड सक्सीडेड, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये हमारे पास पूरी जो क्वेरीज हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शंस के साथ, तो यहाँ पर पूरी क्वेरीज हैं, इसको पूरा हमने लेना है, कॉपी करना है, Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पर आकर न्यू क्वेरी। तो ये अभी जो हमने लॉगिन किया हुआ है जिस डेटाबेस इंजन से उसी को लेगा और यहाँ पर यूज़, और यूज़ किसको करना है, यूज़ हमने इस डेटाबेस को करना है। तो इसको कॉपी किया और देन यहाँ पे पेस्ट किया। स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा देते हैं हम यहाँ से और यहाँ पर लगा देते हैं हम लाइन टर्मिनेटर और इसको सिलेक्ट करके F5। तो हमारे पास डेटाबेस यूज़ हो गया, इसको हटाते हैं हम और यहाँ पर पूरी क्वेरी जो बना के उसने दी है इन्हीं क्वेरीज को उठाकर यहाँ पर किया हमने पेस्ट और इसको कर दिया हमने एग्जीक्यूट। तो इस एग्जीक्यूशन में हमारे पास पूरी सारी जो क्वेरीज हैं इन सबको चलाएगा। ट्रांजैक्शन इसलिए बना के देता है कि कोई भी फेल होगा तो सारी फेल हो जाएंगी क्वेरीज। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास इधर वन रो अफेक्टेड सारे मैसेज आ गए, कंप्लीशन टाइम आ गया और यहाँ पर हमने क्या करना है, डेटाबेस को एक दफ़ा करना है रिफ्रेश। तो हमारे पास टेबल्स डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएंगे। सही, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमारे पास ASP.NET रोल्स, यूज़र्स, बेड्स, कैटेगरी सारे टेबल्स एग्जैक्ट जैसे हमारे पास ऑनलाइन ऑक्शन लोकल डेटाबेस मौजूद थे वैसे ही सारे यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं रिपोर्ट्स रेटिंग्स के। तो अब नेक्स्ट काम हमारे पास डेटाबेस भी क्रिएट हो गया, कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, हमने बनाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल स्मार्टर ASP.NET पे। तो यहाँ से हम करेंगे क्लोज इसको और यहाँ पर आएंगे हम पूल मैनेजर पे। सही, तो पूल मैनेजर पे हम आएंगे मेन वेबसाइट्स पे। मेन वेबसाइट्स पे अब देखो यहाँ पर पूल के ऊपर अगर रैम यूजेज देखो तो पूल मैनेजर कंट्रोल करता है पूरी सारी कि भाई क्या चीज़ फाइल्स। अभी कुछ 0% था जब हमने पब्लिश करी तो यहाँ पर 9% यूजेज आ रहा है रैम का कि भाई यहाँ पर ये कंट्रोल कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है
यहाँ पे मैनेज वेबसाइट को 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ आ जाना है हमने एप्लीकेशन पूल के अंदर, और इसमें यहाँ पर क्लिक कर देना है पूल मैनेजर के ऊपर। पूल मैनेजर में हमें कुछ इस तरीके से पूरा पूल नेम नज़र आएगा, करंट वर्जन क्या है, रैम कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, बिट कितने बिट पे चल रहा है, ये सब चीज़ें हमारे पास आ रही होंगी। तो हमने यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करना और यहाँ हमें नज़र आ रहा है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। इसमें आके हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करना होगा, और वो कहाँ से होगा, वो ऐड दिस वेरिएबल एंड वैल्यू। तो अब यहाँ दो चीज़ें चाहिए, वेरिएबल और वैल्यू। तो वेरिएबल्स और वैल्यू को हमें कहाँ से गेट करना होगा, हम डेटाबेसेस में जाते हैं और डेटाबेसेस में जो कनेक्शन स्ट्रिंग एग्जांपल्स थी इसको हम रख लेते हैं सेव करके। इसको हमने नोटपैड पे रख लिया, नोटपैड पे, और जब हम वेरिएबल डाल रहे होंगे तो पासवर्ड में हमें एक्चुअल पासवर्ड यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। दोबारा आते हैं वेबसाइट पे और यहाँ पर मैनेज वेबसाइट, एप्लीकेशन पूल, पूल मैनेजर, और इधर आके हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में, अब वेरिएबल्स बनाने का तरीका क्या है एनवायरनमेंट वेरिएबल का, कि हमारे ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में हमने यहाँ देखा कि हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनी हुई, क्योंकि जब ये वेरिएबल बन जाएगा एनवायरनमेंट वेरिएबल तो ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन को नहीं देखेगा, ये तुम्हारे वेरिएबल को ही देखेगा पूल मैनेजर के। तो कनेक्शन स्ट्रिंग्स है वेरिएबल का नाम देने के लिए, यहाँ पर आया हम कनेक्शन स्ट्रिंग्स डबल अंडरस्कोर, और देन हमने कनेक्शन नीचे जो हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है इसको लिया और यहाँ पर हमने पेस्ट किया, और देन वैल्यू में हमने जो पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग उठाई थी एग्जाम्पल्स में से उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ सिर्फ चेंज क्या है कि हमने यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करना होगा, तो पासवर्ड हम यहाँ पर मेंशन करते हैं और देन इसको करते हैं सबमिट। तो हमारे पास ये एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट हो गया है, और इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद हमें एक दफ़ा अपने पूल मैनेजर को रिफ़्रेश करना होगा। हम वेबसाइट पे आए और वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर हमें रिफ़्रेश का ऑप्शन नज़र आ रहा है पूल मैनेजर का, इसको हमने एक दफ़ा क्लिक करके रिफ़्रेश कर देना। तो यहाँ पर रिफ़्रेश से हमारे पास पूरा ये पूल मैनेजर रीस्टार्ट हो जाएगा, और रीस्टार्ट करने के बाद हमने चेक कर लिया। तो जैसे ही रिफ़्रेश करोगे और अपनी साइट को देखोगे तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर ग्रैंड ऑक्शन जो भी साइट होगी होस्टेड पब्लिश वो इस तरीके से आ गई। अब देखो जो इमेजेस हमारे पास मौजूद हैं प्रोजेक्ट के अंदर वो तो हमारे पास नज़र आ रही हैं, लेकिन जो डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें, कैटेगरीज़ क्या हैं, लेटेस्ट आइटम्स क्या हैं, वो सब कब नज़र आने वाले हैं, वो सब उस वक्त नज़र आने वाले हैं जब तुम यहाँ पे, क्योंकि हमने पूरी स्क्रिप्ट से डेटाबेस न्यू टेबल्स क्रिएट किए, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है पुराने टेबल्स की वो यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि रिमोटली डेटाबेस चेंज है। सही, तो वो चीज़ें क्या करोगे, वो चीज़ें तुम्हारे पास डेटाबेस में वहाँ जहाँ क्रिएशन हुई है वहाँ पे जाके डाल दो। तो यहाँ लॉगिन करना है, साइन अप, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली इस तरीके से तुम्हारी होस्टेड साइट पे चल रही है।